आज जमशेदपुर के एसडीएम एएसपी मानगो थाना प्रभारी ने शांति समिति के साथ आगामी मोहर्रम की तैयारियों को लेकर बैठक किया गया। बैठक में शामिल शांति समिति के सदस्यों को मोहर्रम पर्व किस प्रकार शांति से हो, इस बात पर चर्चा हुई। क्या कहा प्रशासनिक अधिकारियों ने? जमशेदपुर से रॉकी कुमार की रिपोर्ट। जो हाल में अब मुहर्रम आने वाला है 26 तारीख को, जैसा कि चांद की पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 16 से शुरू होगा और 26 को खत्म होगा। तो उस आगामी मुहर्रम की तैयारियों के लिए किस तरीके से उसको बेहतर तरीके से लेके जाया जा सकता है, किस तरीके से हम लोग जो लास्ट टाइम के चैलेंजेस थे उसको किस तरीके से और बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसी के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें कई सारे प्रकरण, कई सारी चीजें सामने लाई गई हैं। जैसे कि बताया गया कि कई सारे यहाँ पे हमारे पास लाइसेंसी अखाड़े हैं जो कि अपना रहते हैं और कई कुछ गैर लाइसेंसी अखाड़े हैं। तो उन सभी पे हम लोग का एक क्लोज नज़र भी बनी रहेगी। उन सभी की लिस्ट हमारे पास है, किस तरीके से उनका क्या रहता है, क्या रूट रहता है, क्या उस चीज़ों पे हम लोग नज़र बनाए रखेंगे। साथ ही साथ कुछ जो साफ सफाई से लेकर, ब्लीचिंग से लेकर, कई सारी जो समस्याएं, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर कई बार पानी की समस्या आ सकती है। तो उन चीज़ों के लिए म्यूनिसिपल को करा गया है कि कोई भी ऐसा चैलेंज ना आए, अच्छी तरीके से त्यौहार मनाया जा सके। एक चीज़ तो ये है कि जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है कि जो हमारे झंडे या कोई भी सेलिब्रेशन की जो हाइट होती है वो 22 फुट से ऊपर ना हो। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इंश्योर करें कि वो हाइट उससे ऊपर ना जाए, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, जैसा कि सूचना मिली कि कई जगह अखाड़ों में कर्तव्य भी होता है, प्ले भी परफॉर्म होता है, तो उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे धारदार हथियार, कोई भी ऐसे हथियार का प्रयोग ना किया जाए, कोई भी ऐसी चीज़ का प्रयोग ना किया जाए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो, कोई भी किसी की जान पे खतरा हो, तो उससे बिल्कुल बचा जाए। साथ ही साथ इसमें जो एक हर त्योहार में रहता है, इस त्योहार में भी हम लोग ये देखें कि भाई कोई भी फेक न्यूज़, कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी ऐसा जो कि अनवेरीफाइड है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है, किस देश से आ रहा है, कहाँ क्या एजेंडा है, अगर उसका कोई ना हो तो उसको कृपया करके फॉरवर्ड करने से और सोशल मीडिया पे शेयर करने से बचें, क्योंकि वही फेक न्यूज़ कब जाके, आजकल AI का सिस्टम है, कब जाके वही फेक न्यूज़ एक चिंगारी से होते हुए आग में बदल जाएगी, हमें पता नहीं चलता है, और वही चीज़ जाके बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो उस पर सतर्क रहा जाए, पब्लिक भी सतर्क रहे, हम लोग भी सतर्कता से उस पर नज़र बनाए रखेंगे। कोई भी ऐसे मिसक्रिएंट, कोई भी ऐसे जो लोग हैं जो कि अगर इसमें पूरा माहौल बिगाड़ने की प्रयास करेंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, कोई भी सड़क सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। जान हमारी अपनी होती है, जान हमारी अपनी ही जाती है, तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर छोटे बच्चे हैं ऐसे, न सिर्फ हमारी तरफ से एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ पुलिस नजर रखी जाए, बल्कि जो उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी खास बात है इस चीज़ पर नजर रखें, क्योंकि जान उनके ही बच्चों की है। हम लोग भी अपनी तरफ से सतर्कता बनाए रखेंगे, लेकिन एक मैसेज उन लोगों, उन पेरेंट्स के लिए भी है कि आप भी अपने बच्चों पर सतर्कता बनाए रहें, क्योंकि ये खतरा उन बच्चों के लिए ही है। देखिए, ब्रॉडली यही गाइडलाइन है। जैसा कि हम हर पर्व, जैसा कि हम हर सेलिब्रेशन, जैसा कि हम हर चीज़ मनाते हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है तब तक जब तक आप अपने राइट्स में रह के सब कुछ सेलिब्रेट करें, सब कुछ बहुत अच्छा है। जब तक आप दूसरे के राइट्स का हनन ना करें, जब तक कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट करते, जब तक आप कोई ऐसा मिसक्रिएंट, ऐसी स्थिति ना ले आए कि हमें मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़े। देखिए, हमें प्रशासन, पुलिस को ऐसे कोई हमें शौक नहीं है, लेकिन अगर आप मजबूर किया जाता है, हमारा भी ये लास्ट ऑप्शन होता है बल प्रयोग। तो मैं एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जमशेदपुर की जनता है, आज तक के सभी त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें हमारे पीस कमेटी के मेंबर्स का बहुत अच्छा रोल रहा है, उसी तरीके से जैसे सभी त्यौहार मनाए गए हैं शांतिप्रिय ढंग से, उसी प्रकार से इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार भी मनाया जाए, कोई इसमें इशू ना आए। इन केस ऑफ एनी माइनर से माइनर इशू, उसे हमारे जल्द से जल्द संज्ञान में लाया जाए, जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लिया जाएगा, जिससे कि वो छोटा सा इशू वहीं खत्म हो जाए, rather than बड़ा बने। हमारे आगामी महीने में मुहर्रम त्यौहार अभी आ रहा है, पावन पर्व है। अगले 10 दिनों में मैंने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि जहाँ जहाँ पे बल की प्रतिनियुक्ति करना अनिवार्य है, हम लोग के लाइसेंसी अखाड़ा और नॉन लाइसेंसी अखाड़ों से संपर्क साधें, समन्वय के साथ उनके साथ काम करें। पिछली बार बकरीद में हम लोगों ने होमगार्ड की टुकड़ी, पुलिस फोर्स की टुकड़ी, QRT और विशेष रूप से निगरानी बल भी रखा था। इस बार भी वही आदेश और वही निर्देश है। पुलिस लाइन से भी एक ऑर्डर निकला है SSP महोदय द्वारा कि जो जहाँ पे बल की आवश्यकता है पूरे क्षेत्र में जमशेदपुर के, वहाँ हम लोग बल नियुक्त कर रहे हैं। दूसरा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो है, हम लोगों ने लोगों के सहयोग से, आम जन के सहयोग से यह भी आशा की हुई है कि ऐसी चीज़ें जो असामाजिक हैं,
जो समाज में विधि व्यवस्था को उत्पन्न कर सकती हैं या उसको खराब कर सकती है, वो तुरंत बिना रुकावट के, बिना झंझट के, बिना झिझक के वह पुलिस प्रशासन को बताएं। क्योंकि 1 से 2 हुए, 2 से 5 हुए, पूरी भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो बल और पुलिस उसको काबू करने में असहाय हो जाता है। तो कृपया करके सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें होती हैं आप हम लोग को बताइए, हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। तीसरा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह भी मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग सुचारू रूप से, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त रूप से बल का प्रतिनियुक्ति तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ही लाइसेंसी और जो नॉन लाइसेंसी अखाड़े हैं उनके भी जो वॉलंटियर हैं, अगर वह बताते हैं कि हम लोग की जनसंख्या अगर 1000 है तो मैं ये चाहूँगा कि वो 10% अपने वॉलंटियर दें। 1000 का 10% हुआ 100 लोग, जिससे कि मैं उदाहरण के रूप में ये बताना चाहूँगा कि अगर पुलिस वाला कोई रोक टोक करता है तो उनको लगता है कि हमारे ही त्यौहार में रोक टोक कर रहे हैं, तो वो ना हो, तो हम लोग उसकी एक कड़ी के बीच में वॉलंटियर लोगों की भी मांग करेंगे। हिंसा जो है इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर हिंसात्मक कोई प्रवृत्ति दिखती है तो पुलिस प्रशासन उसमें कड़ी कार्रवाई करेगा। ये ना हो उसके लिए हम लोग जितने भी असामाजिक तत्व हैं 107, 126 की कार्रवाई करेंगे। हम लोग सम्मान करेंगे, एसडीओ साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे। वह उनको भी निर्देश देंगे कि अगर तुम इस तरीके की हरकतें करते हो तो आपको हम लोग FIR करेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग उनको निरुद्धादेश भी पास करेंगे। हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था में सुचारू रूप से चलेगा। हम लोग की जो आम जन है यात्रा में उनके या उनकी जो हम लोगों की जो आम व्यवस्था है, रोड है, इसमें कोई रुकावट ना है, इसमें कोई चोक पॉइंट ना क्रिएट हो, उसके लिए हम लोगों ने ट्रैफिक बल, जो कि हम लोग की जितने भी चेक पॉइंट है ट्रैफिक के, उसमें पर्याप्त मात्रा में बल प्रतिनियुक्त है। अगर भीड़ होती है तो बल को हम लोग यह निर्देश देते हैं, कृपया कर उनके निवेदन करके उनको भी आगे बढ़ाया जाए कि अब त्यौहार खत्म हो चुका है या त्यौहार की जितने भी हम लोग की प्रक्रिया है, पद्धति है, परंपराएं हैं, वो खत्म हो चुकी हैं, अब आगे बढ़े। मानगो थाना में जो बात हुई उसके बारे में बताइए। ये आज मानगो थाना शांति समिति की एक मुहर्रम के उपलक्ष्य में आज यहाँ एक बैठक की गई, जिसमें एसपी साहब, SDO साहब, नगर निगम के पदाधिकारीगण, कई अफसरान यहाँ पर उपस्थित थे कि मुहर्रम जो पर्व जो आ रहा है उसकी तैयारी किस तरीके से किया जाए, उस पर जो है किस तरह की जनता को और मुहर्रम कमेटी वालों को किस तरीके से सुविधा प्रदान की जाए, इसी उपलक्ष्य में आज गहन चर्चा की गई। जिससे बहुत सारे मुद्दों पर जो है बातें हुई कि जो भी लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी अखाड़े वाले हैं उनको कौन सी सुविधा प्रदान की जाए, कहाँ पर खेल क्या करते हैं, उनके अखाड़ा के सामने में किस ढंग का वहाँ पर जो है साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था की जाए, इन सारी बातों पर जो है गहन चर्चा की गई है। और जो भी स्ट्रीट लाइट ख़राब है, जहाँ जहाँ कचड़े हैं, इन सारों पर जो है नगर निगम के जो अफसरान थे उनको अवगत कराया गया। जहाँ पर जो है जो कचरा है उसको विलम्ब साफ कराया जाए। स्ट्रीट लाइट बहुत जगहों पर ख़राब है, चापाकल ख़राब है, गर्मी का भीषण मौसम है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सारा चीज़ जो है अफसरान को बताया गया है और उस पर मैं समझता हूँ उस पर ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा पर्व है और ये कुर्बानी की पर्व है, जो इसको हर्षोल्लास के साथ हर साल के भांति इस साल के मनाया जाएगा। तमाम जनता से मैं ये अपील करता हूँ, मुहर्रम कमेटी वालों से मैं अपील करता हूँ कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें और यहाँ पर जो है जो भी अफसरान है, जो भी अधिकारी है, उनका पूरा सहयोग है इन अखाड़ा कमेटी वालों के साथ। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं रियाज खान, मानगो थाना शांति समिति पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी में प्रेसिडेंट। धन्यवाद।